खाता तो हूँ, सोता भी हूँ और बोलता भी हूँ। खाता तो हूँ, सोता भी हूँ और बोलता भी हूँ। ऐ काश सलीका मुझे हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहने की बरकतें ही बरकतें हैं। अल्लाह करे कि हमारी ज़बान ज़िक्र व दुरूद से हर वक्त हर घड़ी तर रहे, ज़िक्र व दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे। मेरी फ़ुज़ूल गोई की आदत निकाल दो कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब सोचिए कि एक बार दुरूद पढ़ने वाले पर 10 रहमतें नाजिल हों तो जो कसरत के साथ 100 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा, 1200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हो, उस पर रहमतों की किस कदर छमाछम बारिशें होंगी। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। नहीं पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ी रहमत से मतलब एक बहुत बड़े वो नफ़े से फ़ायदा ना उठाना होगा, महरूमी है बहुत बड़ी। दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हर चीज़ के नुकसानात उमूमन होते हैं, उमूमन बहुत सारी चीज़ों के नुकसानात होते हैं। जैसे कि आप ये हमारे जो सेट लगा हुआ है इस पर भी आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ़ इसमें नाम लिखे गए हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि तलाक़ के साइड इफ़ेक्ट, फुज़ूल ख़र्ची के साइड इफ़ेक्ट, जल्दबाजी के साइड इफ़ेक्ट। एक उमूमी तौर पर हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में भी ये नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। यार इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, दवाओं के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी मनफी पहलू, मनफी नुकसानात, इसका मनफी असरात जिसको हम कहते हैं। तो इसी तरह माँ बाप के हवाले से आज कुछ मदनी फूल अर्ज़ करूँगा। यकीनन माँ बाप अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। रो रो कर, इल्तिजाएँ कर 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 अपनी औलाद के लिए सवाल करते हैं। मक्के पहुँचते हैं, मदीने पहुँचते हैं, औलिया कराम के दरबारों में हाज़िरियाँ देते हैं कि अल्लाह ताला इनके घर में खुशी दाखिल फरमाए और इनके घर में एक बेटा हो या बेटी हो। औलाद के लिए माँ बाप, मियाँ बीवी, माँ बाप तो भी नहीं बने होते, मियाँ बीवी औलाद के लिए दुआएं करते रहते हैं। आपके यहाँ भी जो इस वक्त हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, हो सकता है कि आप साहिब औलाद हों, आपके घर में छोटे छोटे से बच्चे हों, 2 साल 3 साल, घुटनों के बल चलने वाला मुन्ना मुन्ना सा प्यारा प्यारा सा, या अभी कोई चीज़ पकड़कर खड़ा होना सीख गया है, चलना सीख गया है, उस तक जाना सीख गया है। आप यूं करते हो तो वो उठता है, आजा 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 आजा, वो दौड़ा हुआ आपके पास आ जाता है, अब सीने से लगा लेते हैं। बहुत प्यार करते हैं आप अपनी औलाद को। लिखने वाले लिखते हैं कि औलाद की तालीम, तरबियत, इसकी किसी न किसी तौर पर उसको खुश करने के तमाम तर माँ बाप इंतज़ाम करते हैं, लेकिन अगर वालिदैन अपनी औलाद की हिफाजत का इंतज़ाम ना कर सकें तो ये सारे दीगर इंतज़ाम जो है ना वो धरे के धरे रह जाते हैं। जी हाँ, आज जो हमारा मौजू है वो ये है कि औलाद की निगहदाश्त में जो माँ बाप गफलत करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट कैसे कैसे हैं। नुकसान उठा सकती है, जिसकी वजह
होना, निगहदाश्त में कमी। नीयत तुम्हारी क्या है? नीयत यह है खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। जब आपकी औलाद आपको इतनी प्यारी है तो इसकी हिफाजत की, इसके निगहदाश्त के इंतज़ाम भी आपको इसी कदर प्यारे होने चाहिए थे। आपने कई मरतबा अखबारात में ख़बर पढ़ी होगी या सुनी होगी कि बच्चा घर से बाहर निकला और मेन हॉल में गिर गया। आप मेन हॉल में गिर जाएगा, ओ खूब धुम पछाड़ करेंगे, इधर उधर करेंगे, हरावरी करेंगे, ये जला देंगे, वो जला देंगे, पथराव करेंगे, सब कुछ करेंगे। माना कि मेन हॉल खुला हुआ नहीं होना चाहिए था। जो बाहर उमूमन जो ढक्कन वगैरह जो ड्रेन के खुले हुए होते हैं नहीं खुला हुआ होना चाहिए। लेकिन ज़रूरत नहीं बच्चा मेन हॉल ही में गिरे। बच्चा बाहर सड़क पर की गड़ा खुदा हुआ है, खुद रहा, तरक्याती काम जारी है, कोई और काम हो रहा है, पाइपलाइन डली जा रही है, आपका बच्चा उसमें भी तो गिर सकता था। हमने अपने बच्चे की देखभाल के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए, ये एक आज हमारा मौजू है। हम चाहें तो इस मौजू को बहुत तफसील के साथ ले जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप को ये बात समझानी है कि अपनी औलाद की किन किन जगहों पर आपने देखभाल करनी है। देखभाल ना करने की वजह से, या आप कहीं फ़ोन पे लगे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि बच्चा कहाँ चला गया। पिछले दिनों हमने एक सिलसिला किया था, उस पर डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी। डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर कुछ देर तक आपको बच्चे की आवाज़ ना आए ना, तो इसमें तसल्ली के साथ बैठने के बजाय आप ढूंढना शुरू करें कि बच्चा कहाँ चला गया। क्योंकि उमूमन बच्चे की आवाज़ क्यों नहीं आती? या तो वो कहीं बैठा हुआ किसी चीज़ का बेड़ा गर्क कर रहा है, हाँ, वो पेंसिल कलम लेकर कहीं गैलरी में चला गया होगा, और या किसी कमरे में चला गया होगा और वहाँ बिल्कुल वो दीवार पर जो है ना जैसे तैसी समझ में आ रहा पेंटिंग कर रहा होगा, और आपको आवाज़ तो नहीं आ रही होगी। आप बोलेगा चलो यार जान छुट्टी 10-15-20 मिनट के लिए, शोर से बच गए और आप कहीं फ़ोन पे लग गए, पड़ोसी से बात करने में लग गए या किसी और मसरूफियत में लग गए, बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही। तो बच्चे की आवाज़ ना आने की सूरत में बाद वक़्त हो सकता है कि बच्चा कुछ कर रहा हो। मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ भी अगर हमारे साथ मदनी चैनल पर हैं तो ज़रा इनको भी तवज्जो ज़रा करवा दीजिएगा। हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं आज के सिलसिले में, ये इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपकी और आपकी औलाद के लिए बहुत कारामद मदनी फूल अर्ज़ करने जा रहा हूँ। बहुत कारामद मदनी फूल होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि आपके मदनी मुन्ने कहाँ कहाँ पर नुकसान उठा सकते हैं, और आपका अपने बच्चों पर नज़र ना रखना, आपका दीगर कामों में मसरूफ़ हो जाना, क्योंकि बच्चा है ना, अभी वो समझदार नहीं हुआ, लिहाजा वो आपकी अटेंशन मांगता है। किताबों में लिखा है, तहकीक भी इस बात पर है कि बच्चा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने वालिदैन का मोहताज रहता है। ये याद रखिएगा, ये उसूली बात अर्ज़ कर रहा हूँ। यानी आप ये नहीं कह सकते कि यार ये कर लेगा, ऐसा नहीं होता। अब टू द पॉइंट वाली बात अगर मैं कहूँ कि आपके मदनी मुन्ने को कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान हो सकता है, मैं सबसे पहले आपको इसकी तफसील बयान करता हूँ। अब आप गौर करते चलिए आइए कि बच्चे को किससे किससे नुकसान हो सकते हैं। क्या कभी आपने सुना कि किसी बच्चे को करंट लगा है? बाद औक़ात करंट लगता है तो बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, गिर सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। हमारे पास इसकी कुछ वीडियोस तैयार हैं। पहले मैं आपको वीडियोस बताता हूं कि किस किस तरह बच्चों को, या दावत इस्लामी के माहौल में हम कहते हैं मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ, इनको किस किस तरह नुकसान पहुंच सकते हैं और किस किस तरह ये ज़ख्मी हो सकते हैं वगैरह वगैरह। आइए इसकी कुछ वीडियोस देखते हैं।
ये कैसे हो जाते हैं ये हादसे। और स्विमिंग पूल वाला आपने देखा, आजकल घरों में स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, बल्कि हम जो दूसरे मुल्कों में गए, स्पेशली जो साउथ अफ्रीका में जो रहते हैं, साउथ अफ्रीका में तो ऐसा लगता है कि शायद हर घर में, जो उमूमन नीचे के टाउन बने हुए होते हैं, हर घर में गोया के स्विमिंग पूल एक लाजमी है। अब बच्चा स्विमिंग पूल के अंदर चलते तो ऊपर चढ़ा, आपने देखा कि कैसा वो पानी में गिर गया। अब घर वालों को क्या पता कि बच्चा कहाँ है। जब पता चलेगा, आप तो वो ना खामोशी है, घर में कोई भी नहीं है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो कोई पूछेगा क्या बात, तुम्हारे बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही है, पड़ा होगा कहीं, मस्तियाँ कर रहा होगा, चलो छोड़ो थोड़ी देर के लिए आराम तो हो गया। लेकिन अब देखिए कि कहीं ये बच्चा, आपका बच्चा बचा हुआ है या नहीं है, खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी के पीछे तो नहीं आ गया, पार्किंग पाउच के अंदर आपका बच्चा आप ही की गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गया, सड़क पर चलते चलते को प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। इतने छोटे छोटे बच्चों को मोटरसाइकिलें दे देते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल फ़ोन के जो रेडिएशन होती है, वो रेडिएशन बच्चे को कितना नुकसान देती है, उसका अंदाज़ा आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। हत्ता के जो अभी बच्चे माँ के पेट में होते हैं, अगर वो औरतें भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं या मोबाइल फ़ोन को अपने पेट के पास रखती हैं, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर ये इसका इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि इसके रेडिएशन डायरेक्टली बच्चे को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ये आपके मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट हैं। जो बच्चा माँ के पेट में है उसको भी मोबाइल का साइड इफ़ेक्ट लग रहा है। आपकी गफलत के साइड इफ़ेक्ट बयान कर रहा हूँ, जो ये माँ बाप गफलत करते हैं। स्टोर के अंदर आपने देखा बच्चे पर कैसी चीज़ गिरी, मोटरसाइकिल में बेटा खूर करके मोटरसाइकिल चलना शुरू हो गई। खेल कूद पार्क वगैरह में बच्चों को लेकर जाते हैं, उसमें कौन बच्चे को मार दे, कौन बच्चे को गिरा दे, खुदा ना खास्ता इसका हाथ टूट जाए, इसकी टांग टूट जाए, अल्लाह ना करे ये आंखों से माजूर हो जाए, खुदा ना खास्ता जहन पर चोट लगे और हमेशा के लिए पागल हो जाए। लिहाजा बराए करम अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। रब ताला ने आपको ये एक नेमत अता की है, इस नेमत की कदर कीजिए। माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की निगहदाश्त का प्रॉपर इल्म सीखें। औलाद की निगहदाश्त कैसे करनी है, इसको संभालना कैसे है, इसको पालना कैसे। सिर्फ दूध देना, इसको फीड दे देना, इसको टाइम पर खाना दे देना, सिर्फ ये नहीं है। इन तमाम तर चीज़ों के मुताबिक जो हम भी आपने हमको वीडियोस बताई, ये नेट से उठी हुई कुछ वीडियोस थी जो आपको दिखा दी गई हैं। दुनिया भर में इस तरह की वीडियोस अपलोड कर दी जाती हैं, मगर हमने आपको दिखाई है ताकि आप इबरत लें, इससे सबक लें, इससे कुछ नसीहत हासिल करें, ताकि आपके बच्चे इस तरह, मतलब उमूमन ये मोटरसाइकिलें हमारे यहाँ बैटरी पर चलने वाली मोटरसाइकिलें भी मिलती हैं, चार्ज हो जाती हैं। अब ये मोटरसाइकिल लेकर आप बोलो बच्चे को कि बेटा नीचे सड़क पर निकल जाओ, बेंगलोर के इलाके होते हैं, नॉर्मल से इलाके होते हैं, इसमें आपका बच्चा मोटरसाइकिल लेकर निकल जाए,
दूसरी गली से कोई मोटरसाइकिल तेज़ चलाता हुआ आ रहा है या कार तेज़ चलाते हुए आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को उड़ा दे, उसमें कोई ब्रेक हो भी तो बच्चे को थोड़ी तमीज़ होती है ब्रेक लगाने की, कि आप मुझे बताइए कितना बड़ा नुकसान हो। नतीजा ये निकलेगा कि लड़ाई झगड़े होंगे, गाड़ियों को आग लगा दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं मदनी चैनल के नाजरीन तमाम आशिकान रसूल से मदनी इल्तिजा करता हूँ, अपने मुल्क को कौम पर तरस खाइए, अपने मुल्क को कौम पर रहम कीजिए। खुदारा किसी भी इस तरह के वाक़े पर अपनी कौमी इमलाक को और दूसरों की गाड़ियों को आप आग लगा देते हैं। मेरे साथ थोड़ा सा वाक़या होता है, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, आपको कुछ दो मदनी फूल देने के लिए। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। एक मदनी इल्तिजा पर गौर कीजिए, बराए करम ये जलाना घेरना ये सब बंद करें। कुछ भी हो जाता है, एक शख्स ने वेगन नहीं, खुदा ना खास्ता वेगन नहीं किसी को मारा, वेगन ने किसी को मतलब कि कुचल दिया, खुदा ना खास्ता, आप नतीजे में क्या करते हैं? उस वेगन को आग लगा देते हैं। वेगन को आग लगाने से क्या हुआ? अच्छा, आपके यहाँ लाइट चली गई, लोड शेडिंग, सुना है कि अभी भी लोड शेडिंग जारी है, आप बाहर निकल कर लोगों की गाड़ियों को आग लगा देंगे। भाई जिन्होंने लोड शेडिंग की है, इनकी गाड़ी को आग लगाने की आपको इजाज़त नहीं है। आप जाकर उसके दफ्तर को आग लगा देंगे, आप जाकर टायर को आग लगा देंगे, सड़क बंद कर देंगे। ये सड़कें बंद कर देने से, ये गाड़ियाँ जला लेने से, ये तोड़ फोड़ कर लेने से क्या आपका वो लाइट का स्विच ऑन हो गया? क्या आपके घर में रोशनी आ गई? या आपने जो रोड पर जो लाइट जलाए, रोड पर जो टायर जलाएं, क्या इससे आपके घर में रोशनी आ गई है? आपने किसी की कार चलाई तो क्या इसके कार की, वो जलती कार की रोशनी में बैठकर क्या आप अपना स्कूल का कॉलेज का काम कर रहे होंगे? ये अजीब व गरीब हमारे यहाँ नेचर है, अजीब व गरीब नेचर है कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि किसी ने किसी को मार भी दिया, गफलत में नहीं, जानबूझ कर मार दिया, फिर भी वो तो चला गया करने वाला। नतीजा ये निकलेगा कि कौम को लूटा जाएगा। चलती गाड़ियों के अंदर लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, शीशे तोड़े जाएंगे, मोटरसाइकिलें जला दी जाएंगी और पेट्रोल पंप जला दिए जाएंगे और इमारतों के शीशे तोड़ दिए जाएंगे। अब कुछ बचेगा तो वो सिग्नल का पोल पकड़ कर वो हिला रहा होगा, वो मतलब कि अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा होगा, और वो सिग्नल का वो शीशा तोड़ देंगे कि भाई सिग्नल भी नहीं चलना चाहिए। क्यों भाई? क्या वजूहत क्या है ये करने की? आखिर हम अपनी कौम की तरबियत कैसे करेंगे? अब इसी में खुदा ना खास्ता आपका बच्चा हर पेट में आ गया, आपका बच्चा तो सड़क पर अकेला जा रहा है, छोटा सा, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जा रहा है, और किसी इस तरह मतलब कि जाहिलाना कार्रवाई करने वाले के हत्थे आपका बच्चा चढ़ गया, तो अव्वल तो एक काश मदनी चैनल के ज़रिए बिलखुसूस पाकिस्तान के तमाम आशिकान रसूल से मदनी इल्तिजा करता हूँ, खुदारा इस जलाओ घेराव के मिजाज को खुदारा आप इस पर गौर करें। इसमें बहुत जुल्म होते हैं, कई मुज़लिमों की गाड़ियाँ जल जाती हैं, कई मुज़लिमों की मोटरसाइकिलें जल जाती हैं, कई मुज़लिमों की दुकानें चली जाती हैं, इसमें कई लूटमार करने वाले घुस आते हैं, दुकानों के शटर तोड़ देते हैं, इसमें से चीज़ें निकाल कर भाग जाते हैं, रोड जाम हो जाते हैं, कारें फंस जाती हैं, फिर उसमें एक और ग्रुप बाहर निकलता है, वो कारों को लूटता है, इसमें बैठी हुई औरतों को लूटता है, ना जाने कितनों की इज़्ज़तें दाव पर लग जाती होंगी, कितनों की इमलाक दाव पर लग जाती होंगी। और आप मुझे बताइए क्या हुआ? हो सकता है कि जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इसका कोई नतीजा निकले? हो सकता है कि इसका कोई नतीजा निकले? है कोई ऐसे हमारे दर्दमंद इस्लामी भाई जो इस चीज़ को लेकर चलें और लोगों का जहन बनाएं, एक आम लोगों का जहन बनाएं, ख्वाह आप कि कोई तहत आता है या नहीं आता, कोई आप की जहाँ आपकी चल सकती है। मैं ज़्यादा खुलकर नहीं बयान करता, लेकिन प्लीज़ उम्मत पर रहम कीजिए। बहुत परेशानियां हैं, आपकी एक दिन की ये हरकत ना जाने मुल्क को कितना पीछे ले जाती होगी। मुसलमान दुनिया के किसी खित्ते में भी रहे, उसका अमल लोगों को इस्लाम की दावत देता हो कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी ज़ात से किसी का नुकसान कैसे हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है इससे फ़ायदा होगा। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि ये जो बच्चों को जो नुकसान पहुँचते हैं, इसके बारे में एक तफसील में आपको आपके घर के अंदर की बता देता हूँ। अब घर के अंदर जो उमूमन बच्चों को नुकसान पहुँचने के जो अंदेशे रहते हैं, वो करंट लगने की वजह से हो जाता है। यानी आपने अपने घर में जितने भी सॉकेट लगाए हुए हैं, एक तो हमारे नीचे के अब सॉकेट पहले नीचे नहीं लगते थे, वो पलक लगाने के पहले ऊपर ही लगते थे, अब नीचे लगते हैं।
तकरीबन घरों में नीचे लगते हैं। हो सकता है कि इस्त्री करने के लिए या वैक्यूम मशीन चलाने के लिए ये नीचे सॉकेट लगा देते हों, मगर इसका प्रोटेक्शन कोई चीज़ नहीं है, कोई इसकी हिफाजती तदाबीर नहीं है। बच्चा जाकर फ़ौरन वो सुराख के अंदर उंगली डाल रहा होता है, हमें पता नहीं चलता। तो करंट लगने के अच्छा फिर आप वो पलक नहीं लगाते हो, या 2-4 रुपये का, 10 रुपये का, 15 रुपये का पलक मिलता होगा कि जो तार उसमें लगाकर वो पिन डालने, नहीं, आप तार खुला रखते हैं। बाद होगा बोर्ड टूटा हुआ होता है, बोर्ड भी नहीं बनाते। करंट लग जाएगा, आपका बच्चा अल्लाह ना करे वहीं करंट लगने की वजह से दम ना तोड़ दे, या अल्लाह ना करे करंट लगने की वजह से उसका फालिज ना लग जाए, उसका हाथ शल ना हो जाए। तो करंट लगने से अपने बच्चों को बचाने के लिए आप अपने घर का मुआयना कीजिए, आज ही कर लीजिए कि आपके घर में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर एक बच्चे को करंट लग सकता है। दूसरा, गरम बर्तन पकड़ लेते हैं। एहतियात कीजिए कि आपको लगे कि बड़े बैठ गए हैं, दस्तरखान में लोग बैठ गए, उसके बाद भी तो आप पतीले या बर्तन गर्म रख सकते हैं ताकि बच्चा पकड़, फिर नतीजा निकलेगा आप चिल्लाओगे और अरे इसको पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ने में उठा करके वो हाथ मार देगा। और आपको पता है कि उमूमन आप बच्चे को पकड़ने जाएंगे ना कि इसको पकड़ो कि ये हाथ ना लगा दे, तो बाद होकर बच्चा समझता है कि ये मुझे पकड़ने के लिए आया, खेल रहा है, खेलते खेलते और जोर से भागता है ये, और जोर से भागेगा, उसको पकड़ लेगा। तो इसमें मसला हो सकता है। इस तरह गर्म बर्तन को बच्चा हाथ ना लगाए, इस पर ख्याल कीजिए। गर्म इस्त्री को ना पकड़ ले, क्योंकि बाज़ औक़ात वो इस्त्री कर कर फ़ोन पर जवाब, ज़्यादातर फ़ोन पर जवाब देने चले गए, या किसी आसपास वाले को जवाब देने चले गए, या कोई खाना आपने चूल्हे पर रखा हुआ वो उठाने के लिए चले गए, उसको देखने के लिए चले गए, और इस्त्री यूं के यूं ही रख दी। बच्चे ना आकर इस्त्री को हाथ लगा देना, खुदा ना खासा इस्त्री ही गरम इस्त्री बच्चे के हाथ पर पड़ जाए या उसके पाँव पर पड़ जाए, कैसी तकलीफ़ होगी उस वक्त बच्चे को। तो इससे अपने बच्चे को बचाएं। इसी तरह बाज़ों का दवाइयाँ, हालांकि हर दवाई पर, कमों बेशर दवाई पर लिखा हुआ है तमाम दवाएं बच्चों की पहुँच से दूर रखिए। अब दवाई अपने खुद बच्चा खा ले, ये नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे उठाकर वो शरबत हो, खांसी का शरबत हो या बुखार का शरबत हो, इसकी बोतल उठाकर ले आते हैं और ख़ुद पी लेंगे तो उनको नुकसान होगा। उनको पता ही नहीं है कि ये बोतल पीनी भी है नहीं पीनी, या शरबत पीना या नहीं पीना, तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह अगर जीना बच्चा उतर रहा है तो बराए करम कोई ऐसी तरकीब बनाएं कि बच्चे का हाथ पकड़ कर जीना उतरवाएं, या क्योंकि बच्चा जब जीने से गिरता है ना, खुदा ना खास्ता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसी बेहतियातियाँ बाज़ औक़ात करते हैं। मैं आपको एक मंज़र दिखाने जा रहा हूँ, बेहतियाती की इंतहा का मंज़र दिखाने जा रहा हूँ, और कमज़ोर दिल वाले तो कम अज़ कम ना देखें, बहुत अजीब व गरीब मंज़र है। जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो बराए करम ना देखें, बहुत अजीब व गरीब मंज़र है। ये बेहतियाती की इंतहा में अब आपको स्क्रीन पर बताने के लिए जा रहा हूँ। अब आप गौर कीजिए कि ये कैसा अंदाज़ था, यानी गफलत की इंतहा हुई। कहते हैं कि 12 मंजिला, अगर मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था, मैं तो यार ये मतलब कोई ना ऐसे किसी ने बना दिया, लेकिन हमारे इस्लाम में बता रहे हैं ये बिल्कुल 12 मंजिला इमारत है, और ये एक इंतहा हो गई। तो अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब की उम्मत पर रहम फरमाए। अब ये नहीं पता कि ये कहाँ कहते, किधर कहते, क्या था क्या नहीं था, वल्लाहु आलम, मैं ज़्यादा तफसील इसकी जानता नहीं हूँ, लेकिन ये बच गया बच्चा, उसको मतलब निकाल लिया। लेकिन ऐसा ये हुआ ना, अब आपका बच्चा क्या गैलरी पर नहीं चढ़ता, आपका बच्चा क्या खिड़की पर नहीं चढ़ता, क्या आपका बच्चा क्या छत पर नहीं चढ़ता, क्या आपका बच्चा क्या मुंडेर के ऊपर खेल नहीं रहा होता। अब गौर कीजिए क्या नतीजा निकले। खुदा ना खास्ता अगर बच्चा गिर जाए, घर के अंदर भी यार ऊंची जगह से बच्चा गिरेगा, इसकी हड्डियों में ताकत कितनी होती है।
अल्लाह हमें एहतियात नसीब फरमाए। ये गफलत के साइड इफ़ेक्ट बयान कर रहा हूँ, बच्चे को ये सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। आपके बच्चों पर प्रॉपर तवज्जो ना देने के जो जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते थे वो मैं बयान करने के लिए जा रहा हूँ। इसी तरह बिस्तर से बच्चा गिर जाता है। अब पता है कि बच्चा इतना बड़ा नहीं है, इसको बिल्कुल कॉर्नर पर सुलाना कि वो गिरेगा, खुदा ना खास्ता नींद में गिरेगा, सर फट जाएगा, पाँव पे लग जाएगा, कोई चीज़ का कोना लग जाएगा तो भी तकलीफ़ हो सकती है। उसको बीच में सुला दें, सेंटर में सुला दें, कोई ऐसी जगह सुलाएं। कोने में सुलाना है तो कोई ऐसा तख्ता वगैरह लगा दे कि आपका बच्चा गिरे नहीं। इसी तरह उमूमन नीचे के पंखे रखे हुए होते हैं ना, एक तो छत में लगते हैं और एक फ्लोर फैन होते हैं जो ज़मीन पर जैसे लगाए जाते हैं, पेडिस्टल फैन भी उसको उमूमन कहते हैं। अब ये कितना तेज़ रफ्तार होता है, इसके अंदर अगर बच्चा उंगली डाल दे तो बच्चा इस पर भी उंगली डाल सकता है। ठीक है, अब वक्त कम है इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। इसी तरह दरवाजे जो हमारे हैं ना, इसको चेक कर लीजिएगा। बाज़ों का घर में हवा माशाल्लाह चल रही होती है तो जो हमारे ड्राइंग रूम के, बेडरूम के जो डोर होते हैं, रूम डोर होते हैं, कमरों के दरवाजे, इनमें कोई पकड़ नहीं होती, या तो पीछे कोई चटखनी हो जिससे उसको पकड़ हो सके, या वो मैग्नेट होता है जिससे वो दरवाज़ा चिपक सके। वरना यकीन मानिए, अब तसव्वुर कीजिए, खुदा ना करे आपका बच्चा यूँ खड़ा हुआ है और ठा करके दरवाज़ा ज़ोर से आया और बच्चों की उंगलियाँ अलग हुई, यहाँ मुझे पता है, बच्चों की उंगलियाँ टूट गई हैं, मुझे पता है। आप बताइए। इसी तरह बाज़ लोग जो है ना, वो आपको लिफ्ट नुमा सीढ़ी होती है, एक्सीलेटर, उस पर उतरते हैं और उस पर वो बच्चे खेल रहे होते हैं। अच्छा, वो चूँकि उसका जो वो हाथ रखने की जगह होती है वो भी मूव कर रही होती है, तो उसको भी वो स्लाइड समझ के खेल रहे होते हैं, उससे बच्चों का गिरने के अंदेशे होते हैं। आइए आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अब आप गौर कीजिए, ये एयरपोर्ट पर या बाज़ औक़ात कहीं आप ख़रीदारी के लिए जाते हैं, रेलवे स्टेशन इस तरह के होते हैं, अपने बच्चों को आज़ाद क्यों छोड़ते हैं? अभी तो मैं आपको वो वीडियो दिखा नहीं रहा हूँ, शायद आप देख भी नहीं सकेंगे। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतज़ार में जो बच्चों को लेकर इंतज़ार कर रहे होते हैं, इधर चले गए, उधर चले गए, पानी लेने चले गए, कैंटीन पर चले गए, ये देखने चले गए, उसको जवाब देने चले गए, बातों में लग गए, बच्चे का हाथ छोड़ दिया, बच्चा लुढ़कते लुढ़कते प्लेटफॉर्म के कोने पर जाता है, गिरता है, ट्रेन आती है, उसको कुचल कर चली जाएगी। अब सोचिए, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, आप क्यों इतनी गफलत करते हैं? आप इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? कल कर लूँगा यार, कल कर लूँगा। अरे भाई, कल घर में कुछ करोगे, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। बड़े भी इफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन ख़ास बच्चों के लिए मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखिए। इसी तरह कार का दरवाज़ा प्रॉपर बंद नहीं करते बच्चे, जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है, जल्दी 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 बैठो, जल्दी बैठो। हाँ भाई, दरवाज़ा बंद हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद बच्चे ने दरवाज़ा खोल दिया ठा करके। हालांकि आपको पता है कि कार के अंदर चाइल्ड लॉक मौजूद है। अगर आप बच्चे को पीछे बिठा रहे हैं, आगे बिठा रहे हैं, प्लीज़ चाइल्ड लॉक लगा दीजिए। इतनी जल्दी क्या है आपको? क्यों बेचारे की ज़िंदगी से को मतलब आप ख्याल नहीं रख रहे? वो खोल लेगा, अच्छा वो खोलेगा, वो गिरेगा, दरवाज़ा खुल जाएगा, पीछे से कार आएगी, उसको नुकसान अलग होगा। मसाइल ही मसाइल हैं। एक गफलत, ये सब मैं वालिदैन की गफलत के वो साइड इफ़ेक्ट बयान कर रहा हूँ जिसका ताल्लुक आपके छोटे बच्चों से है। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं। इसी तरह अकेले सड़क उबूर करता है बच्चा तो देख लीजिए, हमारे अमूमन वो रोड पर जो ब्रिज बने हुए होते हैं पैदल चलने के, उस पर आप इतने से बच्चे को चढ़ा देंगे, खुदा ना खास्ता ब्रिज में अमूमन गैप्स बने हुए होते हैं, खुदा ना खास्ता उससे बच्चा लुढ़क गया या सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गिर गया, ये देख लीजिए। इसी तरह गर्म पानी में हाथ ना डाल दे, ये देख लीजिए। चलते चूल्हे के करीब बच्चा ना चला जाए, इसका ख्याल रखिए। मिट्टी का तेल, मुझे मेरे घर वाले बताते हैं, मैं शायद 1 या 1.5 साल का था,
मिट्टी का तेल में पी गया। अब मुझे मेरे घर वाले बताते हैं, मैं 1-1.5 साल का था, मिट्टी का तेल घर में होगा और मैं तो पी गया था, और फिर मुझे लेकर अस्पताल लोग भागे थे, जो भी हुआ था। तो ये वाकया खुद मेरी ज़ात के साथ, वो 1-1.5 साल की उम्र में मुझे क्या पता कि मैंने मिट्टी का तेल कैसे पिया था, क्या पिया था, लेकिन मुझे मेरी वालिदा ने बताया था, मरहुमा, अल्लाह ताला उसको गरीक़ रहमत करे, माह रमज़ान की बरकतों के सदक़े में अल्लाह ताला मेरी माँ को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए। तो मेरी माँ मुझे बताती थी कि तूने मिट्टी का तेल पी लिया था। तो हम, और इस तरह के वाक़ये तो होते हैं, पेट्रोल पड़ा हुआ होता है, मिट्टी का तेल रखा होता है, इसी तरह मतलब ब्लीच रखा हुआ होता है, और बहुत सारी केमिकल वाली चीज़ें रखी हुई होती हैं। बच्चे को क्या उठाकर पी लेंगे। इसी तरह चाकू रखी हुई, हाथ कट सकता है, आग में हाथ डाल सकता है, हाथ जल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। हो सकता है कोई चीज़ खा ली, खाते खाते बातों का, अच्छा बेहतियाती भी नहीं है, नॉर्मली तो वह हड्डी फंस गई। तो आप देखिए कि बच्चे को खाना दे रहे हैं, इसके प्लेट में देख लिए कोई ऐसी हड्डी तो नहीं है, अगर वो मछली खा रहा है तो कोई ऐसा कांटा तो नहीं है, बच्चे का फंस जाएगा बेचारा, तकलीफ़ कितनी होगी। डॉक्टर साहब के हमारे पास कुछ तासुरात हमने लिए थे कि ट्रीटमेंट, इमीडिएटली ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, आइए वो भी सुनते हैं। किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो पहली फुर्सत में ये देखा जाए कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो किसी भी तरीके से उसको प्रेशर देके उस ब्लीडिंग को रोका जाए। दूसरी चीज क्या की जाए कि वो ब्लीडिंग के बाद, रुकने के बाद किसी भी तरीके से अगर आप उसको प्लास्टर बांध सकते हैं, पहले तो उसको क्लीन कर लिया जाए, और तीसरी सूरत में जो है वो उसको अगर आप बैंडेज लगा सकते हैं, अगर एंटीबायोटिक कोई मौजूद है तो एंटीबायोटिक लगा दी जाए, और फिर उसको फौरन करीबी डॉक्टर के पास ले जाया जाए, या हॉस्पिटल तक ले जाए। हड्डी टूट जाती है तो कोशिश ये की जाए कि उस बच्चे को या उस बड़े को जो है वो ज़्यादा मजीद ना हिले। अगर उसका सांस बहाल है तो ज़्यादा ना हिले, और उसको उसके उस पार्ट को कम से कम जो है मोबिलाइज करके, कम से कम मूव करके हॉस्पिटल तक ले जाया जाए अगर वो पॉसिबल है। जब चोकिंग होती है या जैसे ज़बान पीछे की तरफ चली जाती है तो गर्दन के हिस्से को इस तरह से ऊंचा किया जाए, और जो जबड़ा है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करके कोशिश की जाए कि ज़बान को बाहर की तरफ निकाला जाए। अगर कोई चीज़ फंसा लेता है बच्चा या बड़ा तो उस सूरत में देखा जाए कि अगर आपको नज़र आ रही है और आप निकाल सकते हैं तो उसके अंदर हाथ डाल के निकाला जाए, वरना वो निकालने से जो है वो मज़ीद जो है वो ख़राबी पैदा हो सकती है। अगर नाक के अंदर कोई जो है वो छोटी सी चीज़ चली गई है जिससे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रही है, सांस बहाल है, तो उसको छेड़ा ना जाए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा छेड़ेंगे तो अंदर की तरफ चला गया तो ज़्यादा मज़ीद चोकिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसको सीधा जो है वो एक ENT स्पेशलिस्ट के पास या करीबी जो है वो किसी GP के पास ले जाया जाए, किसी भी सूरत से उसको निकाल सके। कोशिश करें कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में है और सांस की जो नालियाँ हैं उनके दरमियान में कोई रुकावट पैदा ना हो। उमूमन केला खिलाया जाता है तो जिसकी वजह से अगर कोई चीज़ जो है वो हलक में फंसी हुई है वो खुद से मूव होकर चली जाती है, या रोटी का टुकड़ा जो है डाला जाता है, अगर केला जो है वो उसको खुद से मूव करा सकता है तो वो देखा जाए। लेकिन अदरवाइज़ कोई और चीज़ खिलाने की कोशिश नहीं की जाए क्योंकि वो तकलीफ़ पहुंचा सकती है। दूसरी चीज़ हमने बात की ब्रीदिंग। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग आ रही है तो ठीक, अगर नहीं आ रही है तो फिर आर्टिफिशियल आपको सांस देना पड़ेगा, जिसके लिए ख़ास तरीका जो है वो राइज है, और उसमें जो है वो मुंह के ज़रिए से भी सांस दिया जा सकता है। जब जल गए हैं तो उमूमन जो है वो इसमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि जो जलना है या बर्निंग है उसको पानी के ज़रिए से जो है वो ठीक किया जा सकता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी हैं कि आपके घर में अवेलेबल टूथपेस्ट है तो उसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये एक डिबेटेबल जो है वो बहस है। इसी तरीके से ब्लीडिंग के लिए कहा जाता है कि चाय की पत्ती से भी रुक जाती है, या अगर आपके घर के अंदर बेस्ट ये है कि अगर इस तरह की चीज़ें जो आपके घर के अंदर उमूमन होती हैं, तो इस तरह की जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स आती हैं या ऐसी चीज़ें जो मेडिसिन आती हैं बर्निंग के लिए, जलने के लिए, या जैसे इस तरह के डिसइंफेक्टेंट होते हैं, या सर के दर्द की दवाई, या जैसे बच्चों को डायरिया हो जाता है या जिसको कहें दस्त हो जाता है उसके लिए ORS का इस्तेमाल करना, या घर में अगर आप ORS बना सकते हैं तो इस तरह की चंद एक चीज़ें जो है वो आप घर के अंदर रखें। बैंडेज आप घर के अंदर रखें, चाहे वो छोटी सी पट्टी हो या बड़ी सी हो, इस तरह के जहाँ बच्चे रहते हैं या उमूमन बड़े भी रहते हैं, इस तरह की 5, 6, 8 चीज़ें आप जो है वो घर में उमूमन रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बहुत कम वक्त होता है हमारे पास, गफलत के और लापरवाही के जो साइड इफ़ेक्ट्स आपके बच्चे पर आ सकते थे वो हमने आज बयान करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सबको माह रमज़ान की बरकत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खाता
सोता